इसकी रूपरेखा ये रहेगी कि सभी भारत के वो राज्य जो भारत में है जिनके लोग गंगा जी में डुबकी लगाने आए थे, लगभग 50 करोड़, उन राज्यों के ऐसे 25-25, 30-30 लोगों के झुंड आएंगे। वो स्नान करेंगे और गंगा किनारे के 5 राज्यों के लोग थोड़ी ज़्यादा संख्या में आएंगे और फिर उन राज्यों की अपनी भाषा में सबको संदेश देंगे कि गंगा को एक धन्यवाद का गोता लगाइए और निर्मलता का एक दिन का कार्यक्रम करके आइए। उनको जो तिथि सूट करे जब वो आए और करके जाए। गंगा से मोक्ष ले गए हैं तो गंगा को निर्मलता दे जाए, ये एक अपील उसमें रहेगी। और इसके साथ ही साथ 5 डुबकियाँ लगेंगी। उन डुबकियों में हम मोदी योगी की सरकार का आभार व्यक्त करेंगे, प्रयागराज के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, स्नानार्थियों का आभार व्यक्त करेंगे, गंगा का आभार व्यक्त करेंगे कि धरती पे हमें कृतार्थ करने के लिए बनी हुई है और अपना समर्पण उनको करेंगे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे। 4 नवंबर का दिन इसलिए चुना है क्योंकि उस दिन देव दीपावली है और वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। वाराणसी में का तो बहुत बड़ा उत्सव योगी सरकार ने घोषित किया हुआ है उसको। उत्तर प्रदेश के महा उत्सवों में से एक देव दीपावली पर्व को भी घोषित किया है। उस दिन कार्तिक स्वामी ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, तो एक प्रकार से विजय दिवस है। तो सबके अंदर देवत्व का भाव जगे, गंगा का भाव जगे, इसके लिए 4 नवंबर का चयन किया। आपने कहा कि ये कार्यक्रम अराजनैतिक है, आप कभी गंगा की सफाई और पूरी स्थिति से। इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आपने कहा कि ये पूरा कार्यक्रम राजनीतिक होगा, कोई राजनीतिक नहीं रहेंगे, लेकिन उनका सहयोग जरूर वो रहेंगे। तो मैं भी नीचे ही बैठने वाली, मुझे खुद मंच पे नहीं बैठना। मैं तो सामने रहूंगी नीचे मंच के पास। वो जो 2 महिलाएं हैं वो ऊपर रहेंगी जो गंगा के लिए बहुत काम की। ऐसी गंगा पे काम करने वाली कुछ और महिलाएं हो सकती हैं जो ऊपर बैठी, इसीलिए। 2010 से आपने ये शुरू किया अभियान से जुड़ी गंगा से, अभी तक आप कितना संतुष्ट हैं, कितना काम हो गया? मेरे ख्याल से गंगा जी के बारे में जो मोदी जी सोचते हैं वही मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो हर बार कहते हैं कि अभी गंगा का कार्य बाकी है और वाराणसी में ही कहते हैं वो। और इसके लिए उन्होंने NGRBA की बैठक कानपुर में की थी। उसके बाद जब 24 का चुनाव आया तो उनने गंगा की अविरलता की बात फिर कही। और अब तो उन्होंने ये कहा कि जब माँ जब से गई है तब से अच्छा तभी लगता है जब गंगा को देख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि उनके मन में भी वही व्याकुलता है जो मेरे मन में है। और इसके लिए सरकार अपने प्रयास में तत्परता दिखाए और समाज अपने प्रयास में तत्परता दिखाए, और समाज को अपने प्रयास में तत्परता और निरंतरता दोनों बनाए रखनी है। सफलता कहाँ तक मिल पाई है अभी तक, आपको क्या दिखा? सफलता का जो किसी भी नदी की स्वच्छता के सफलता का जो आकलन होता है वो अलग नदी का अलग प्रकार का होता है। मेरे ख्याल से पानी का ही अलग प्रकार का होता है, क्योंकि आप पानी का टेस्ट जो मेरे लैब पार्लियामेंट में उत्तर दिया है, आप दुनिया की किसी भी लैब में कराइए, जो प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर होगा उसमें भी एक कमी मिल जाएगी। उसमें जो जीव जंतु सनातन काल से थे वो जीव जंतु जब पनपने लग जाते हैं ठीक से, तो इसका मतलब है गंगा वैसी हो गई। अब गंगा का पानी पीने के योग्य है या नहीं? तो यहाँ जितने लोग गंगा में स्नान करके गए उनने मुंह में पानी तो डाली है, उसमें से लगभग कोई बीमारी नहीं पड़ा, क्योंकि माँ कितनी भी बीमार हो बच्चा दूध पिएगा तो बच्चा बीमार नहीं होता। तो इसलिए वो अलग विषय है, क्योंकि गंगा एक देवी तत्व है। लेकिन हमें जो आंखों से दिखाई देता है उसके हिसाब से गंगा में जितने जीव जंतु रहे हैं जिनको जीवन शक्ति प्राप्त हुई है, और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक आकलन है स्ट्रेच का, सबसे गंगा दुनिया की सबसे गंदी नदी मानी गई थी और उसका सबसे गंदा स्ट्रेच कानपुर का माना गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने और योगी जी की सरकार ने बहुत प्रयास भी किए। उन 2 सालों के बाद में भी किए प्रयास, तो 2 सालों के बाद ही आरंभ हुए, क्योंकि गंगा का जो कार्य योजना थी वो बनी ही बहुत लंबे समय में। क्योंकि पहले गंगा तो मंत्रालय में थी ही नहीं, गंगा था ही नहीं, मंत्रालय ही नहीं था गंगा का। फिर कार्य योजना बनाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और उसमें हम पर्यावरणविद, आस्थावान लोग, इसलिए हमने सबसे पहले गंगा मंथन ही किया। फिर हमने सारे वैज्ञानिकों से, पर्यावरणविदों ने से, सभी प्रकार की रिपोर्टों से, हिमालय में आने वाले डिजास्टर्स की जो रिपोर्ट्स रही हैं उनके आधार पर हमने पूरा सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गंगोत्री से गंगा सागर का और उसमें ट्रिब्यूटरी वर्ष का भी ध्यान रखते हुए सहयोगी नदियों का जो संपूर्ण कार्य योजना बना ली, वो ठीक 2 साल में उसका शुभारंभ हो गया। अब वो शुभारंभ का जो समय है कि वो पूर्णता को कब प्राप्त हुआ, इसका एक ही प्रेडिक्शन हो सकता है कि जब लोग तर्पण करने के लिए गंगा में जाएं तो 1 लोटा पानी पहले खुद पी लें अपने पूर्वजों को चढ़ाने से पहले। क्योंकि लोग अभी क्या करते हैं कि मिनरल वाटर की बोतल हाथ में लिए तो खुद पी रहे होते हैं और मरे बेचारे जो पूर्वज हैं उनको वो पानी पिला रहे होते हैं जिसको वो जीभ में भी नहीं लगा सकते हैं, डरते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं ना आचमन करिए तो आप देखिएगा ऐसे करके रह जाते हैं। जब ये डर खत्म हो जाए
और पहले 1 लोटा घटाघट पानी पिए। इसलिए मैंने सारे हिंदू समाज को चुनौती दी है कि अगर तुम सही में अपने पूर्वजों को प्यार करते हो तो तब तक पूर्वजों को गंगा का तर्पण नहीं करना, गंगा के जल से, जब तक खुद 1 लोटा पानी ना पी सको। पहले 1 लोटा पी लेना, फिर उनको अर्पित कर देना। पॉलिटिकल बात कर ले